हेलो स्टूडेंट्स, हमें बोला गया है लेट आई जे के बी द यूनिट वेक्टर along द थ्री पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी डिफाइन किया गया है और बताया गया अभी थ्री वेक्टर सच दैट b2 b3 ग्रेटर देन जीरो एंड a डॉट बी इक्वल टू जीरो। ये हमें दे रखा है और हमसे एक अजीब सा चीज़ दिया हुआ है और तुमसे पूछा क्या ट्रू है ना। अब एक चीज़ बस ध्यान दो, अगर तुम्हारा a डॉट बी जीरो है, हम ऑप्शन पढ़ते हैं, पहले ऑप्शन बहुत प्रॉपर्ली देख लो। ऑप्शन में हमें a डॉट सी प्रूफ करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो हम कुछ कुछ चीज़ें पहले यूज़ करते हैं, इस मैट्रिक्स को हम बाद में बात करते हैं। पहले हम ये यूज़ करने वाले, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। तो वेक्टर ए हमें जो रखा है, मैं फिर से लिखता हूँ इसको। वेक्टर ए हमें दिया गया है 3i प्लस जे माइनस के, ये वेक्टर ए है, मैं प्रॉपर दिखा देता हूँ, 3i प्लस जे माइनस के। और वेक्टर बी दिया गया है i प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, ये हमें वेक्टर बी दिया हुआ है। अब ए डॉट बी को जीरो कर देते हैं, तो हमारा ए डॉट बी जीरो होने पाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो कर दो। ए डॉट बी जीरो करने पे हमारा आ जाएगा 3 प्लस बी टू माइनस बी थ्री, है ना। और जीरो हो गया तो हमारे पास एक कंडीशन आ गया। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है मॉड बी के बारे में। एक ऑप्शन ऐसा है मॉड बी, तो मॉड बी मुझे आसान दिख रहा है इसलिए मैं मॉड बी निकाल रहा हूँ। तो मॉड बी हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर। अब मैं बी थ्री का वैल्यू यहाँ पर रख सकता हूँ, बी थ्री का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस बी टू। तो मॉड बी को हम री राइट कर लेते हैं, तो मॉड बी हमारा जाएगा रूट अंडर 1 प्लस बी टू का स्क्वायर प्लस बी थ्री का हो जाएगा 3 प्लस बी टू का स्क्वायर। इसको ओपन कर लो, तुम्हारा हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस बी टू का स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी टू का स्क्वायर प्लस 6 बी टू, है ना। अब इसको प्रॉपर लिख रहे तो हमारा जाएगा रूट अंडर 10 प्लस 2 बी टू का स्क्वायर प्लस 6 बी टू, ठीक ना। अब यहाँ से हम बी टू कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा रूट अंडर 10 प्लस 2 बी टू कॉमन ले लो, 2 बी टू कॉमन ले तो हमारे पास हो जाएगा बी टू प्लस थ्री, ठीक ना। अब बी टू प्लस थ्री का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, बी टू प्लस थ्री का वैल्यू हमारा है बी थ्री, ठीक ना। तो यहाँ पर रख देंगे तो हमारा जाएगा रूट अंडर 10 प्लस 2 बी थ्री। हमें एक इन्फॉर्मेशन और दिया गया है कि बी थ्री पॉजिटिव है, बी थ्री पॉजिटिव है। तो मैं ये दिख जाएगा हमारे पॉजिटिव नंबर है, तो हमारी ये मॉड बी है, तो मॉड बी क्लियरली दिख रहा है, मॉड बी जो है वो रूट 10 से बड़ा है, ठीक ना, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है तो उसके बराबर हो रहा है। तो हमारे पास एक ऑप्शन तो हमें क्लियरली मिल गया कि मॉड भी रूट 10 से बड़ा होगा, तो हमारे पास सी पार्ट करेक्ट है। अब आते हैं ये जो अजीब सा चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर आते हैं जो अजीब सा चीज़ ये लिखा हुआ है, क्या है ये। तो अब इसको प्रॉपरली अगर देखो, मीन्स अब इसमें थोड़ा सा ट्रिकी ये है कि अगर तुम इस वाले कॉलम मैट्रिक्स को देखो तो हमारे वेक्टर बी है ना। ये वाला कॉलम मैट्रिक्स वेक्टर ए है, ये वाला कॉलम मैट्रिक्स वेक्टर सी है, और ये अजीब सा पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को हम रीराइट करते हैं, ठीक ना। तो हमारा बन जाएगा, हम पूरा लिखते हैं तो हमारा बनने वाला है 0 माइनस C3 C2। दूसरा मैट्रिक्स मैं पहले बता देता हूँ, वो ज़्यादा आसान था, 1 B2 B3। यहाँ पर हमारा था 3 माइनस C1 1 माइनस C2 माइनस 1 माइनस C3। ओके, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी था, C0 माइनस C3 0 माइनस C3 0 माइनस C1। और लास्ट हमारा रो जो है वो हमारा है -C2 C1 0 -C2 C1 0। ये हमें दिया हुआ है। अब एक मैं जस्ट ये काम करना चाह रहा हूँ, एक बार मैं फिर से क्लेरिफाई कर दूं कि हमने जो सही लिखा, हमने लिखा जो सही है 0 माइनस C3 C2 C3 0 माइनस C1 C2 माइनस C2 C1 0, ठीक है, बाकी सही है, ठीक है। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम अपने मन से C क्रॉस B निकालना चाह रहे हैं, जिसमें तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। जे ने हमें कितना ट्रिकी फंसाया है ना। तो ये आई जे की हो गया, सी हमारा था, वेक्टर सी जो था हमारा दिया गया C1 C2 C3, है ना, C1 C2 C3। और वेक्टर बी था 1 B2 B3। जस्ट इसका वैल्यू कैलकुलेट करना, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो हमारा जगह आई टाइम्स ऑफ C2 B3 माइनस B2 C3 माइनस जे टाइम्स हो जाएगा C1 B3 माइनस C3, और प्लस के टाइम्स होने वाला है, प्लस के टाइम्स हो जाएगा हमारा C1 B2 माइनस C2, ठीक ना। ये तो हमने C क्रॉस भी निकाला है। अब इस चीज़ को ध्यान दो, इस चीज़ को अगर इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, प्रॉपरली देखना, मल्टीप्लाई किया तो हमारा बन जाएगा -B2 C3 प्लस C2 B3 माइनस B2 C3। फिर से देखना, इस माइनस साइन को जब अंदर ले जाओगे तो हमारा C3 माइनस C1 B3 बनने वाला है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर देखना C3
-C1 B3 यहाँ पर मैच करता पूरा, ये वाला हमारा बन जाएगा -C2 प्लस B2C1, वो यहाँ पर मैच करता है, -C2 प्लस B2C1। तो करना क्या, जो हमें इन्फॉर्मेशन दिया था उसमें अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ और इसको एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि हम ये लिखेंगे वो तुम समझ पाओ। अगर मैंने इसको IJK से प्री मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी मैंने IJK से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, IJK मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो हमारा ये लिखा हुआ है, C क्रॉस B इज इक्वल टू A माइनस C। इसको तुम प्रॉपरली निकाल के देख सकते हो, यही जेई तुम्हें दे के ट्रिकी मतलब थोड़ा ट्रिकी दिया था। ये पूरा पूरा हमने C क्रॉस भी निकाल दिया, तुम उससे मैच करा सकते हो। अब इस वाले में क्या करो, इस वाले में हमें A डॉट बी जीरो देते हैं, हम B से डॉट लेने वाले हैं, तो जगह C डॉट बी इज इक्वल टू A डॉट बी माइनस C डॉट बी। अब ये ट्रिपल प्रोडक्ट है जिसमें दो सेम है तो जीरो बन जाएगा, A डॉट बी हमें जीरो ऑलरेडी दिया हुआ था तो हो जाएगा माइनस C डॉट बी। तो यहाँ से हम एक इन्फॉर्मेशन निकाल लिए कि B डॉट C क्या है, जीरो है। और होप करो कि एक ऑप्शन हमारा ये भी है, B डॉट C जीरो है, बढ़िया। अब आते हैं सी पार्ट पे, सी पार्ट में मॉड C का वैल्यू निकलवाना चाह रहा है, तो मॉड C के वैल्यू पे आते हैं ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, C से डॉट ले लेंगे, तुम्हारा जगह C डॉट बी इज इक्वल टू A वेक्टर माइनस C वेक्टर। अब यहाँ से हम C से डॉट लेंगे तो जगह C डॉट बी इज इक्वल टू A डॉट C माइनस मॉड C का स्क्वायर। ये तो खत्म हो गया, ये तो जीरो हो गया, तो हमें एक चीज़ मिल गया कि A डॉट C माइनस मॉड C का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यानी मॉड C का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा A डॉट C, जिसको हम लिख सकते हैं मॉड C कॉस थीटा, ठीक ना। और एक मॉड C से मॉड C कैंसिल करते हैं, मॉड C का वैल्यू हो जाएगा मॉड A कॉस थीटा। अब कॉस थीटा हमेशा क्या होगा, फ्रैक्शन नंबर है, -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। तो ध्यान, हमने मॉड लिया है तो ऑब्वियस बात कॉस थीटा हम पॉजिटिव लेने वाले हैं। मॉड A का वैल्यू देखो, बहुत केयरफुली देखना, मॉड A क्या है, मॉड हमारा है √11, दिख रहा है ना, यहाँ से हम निकाल दें तो मॉड A हमारा है √11। तो मॉड C का जो वैल्यू है वो मॉड A कॉस थीटा, यानी मॉड C इज इक्वल टू √11 कॉस थीटा। कॉस थीटा फ्रैक्शन, यानी मॉड C ऑलवेज क्या होगा, √11 से छोटा हो गया फिर उसके बराबर होगा, कि कॉस का मैक्सिमम वैल्यू +1 होगा, यानी मॉड C का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो मैक्सिमम √11 हो सकता है। तो ऐसा भी हमें एक ऑप्शन शायद दिया हुआ है, ठीक ना। हमें लास्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है वो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू √11 दिया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था, होप करो सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।